हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए कॉमर्स सतीश गुप्ता को, ताकि आपको बाकी सारे कॉमर्स के लेक्चर्स का बेनिफिट्स मिल सके। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कि ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से चलता है और किस तरह से काम करता है। तो आप सभी को पता है कि मीनिंग में पहले आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, आप उसके बाद हम आपके क्या कर देंगे, उसके कैरेक्टर्स डिसाइड कर देंगे, है ना, और उसके बाद आपको इंपॉर्टेंस बता देंगे और नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, जैसे मैंने कहा कि एक ग्रुप एक्टिविटी है ना, एक असाइनिंग ऑफ वर्क, एक ग्रुप एक्टिविटी। जब हम कोई वर्क को क्या करते हैं, असाइन करते हैं, उसकी ड्यूटी देते हैं, उसको असाइन करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्लियर। तो ऑर्गेनाइजेशन एक प्राइमरी फंक्शन है। किस चीज़ का प्राइमरी फंक्शन है? एक मैनेजमेंट का। आपको मैंने पहले लेक्चर में क्या बताए थे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताए थे। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि वो चीज़ें जो मैनेजमेंट करता है, उसमें से दो तरह के फंक्शंस थे। एक कौन सा था, प्राइमरी फंक्शन, और एक कौन सा था, सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला था प्लानिंग, उसके बाद क्या था हमारा ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन एक क्या है, मैनेजमेंट का एक फंक्शन है जो एक ग्रुप एक्टिविटी है। क्लियर। जब हम सारे रिसोर्सेज को मिलाते हैं, है ना, सारे रिसोर्सेज मिलाने के बाद हम एक किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को फिल करते हैं, एक पॉलिसी पे काम करते हैं, उसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्लियर है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज, संसाधन जिसे हम कहते हैं, सारे संसाधन, पैसा, है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, जितने तरह के जो रिसोर्सेज हैं वो सारे रिसोर्सेज जब मिल जाते हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं। क्लियर। एक मैनेजमेंट में काम करते हैं, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर हम मीनिंग देख सकते हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पीपल्स। क्लियर। दूसरी डेफिनेशन हम देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्मिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। हम किसी व्यक्ति को कोई ड्यूटी असाइन करते हैं, देते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। क्लियर है। इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं हम। जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। पहला कैरेक्टर्स तो ये हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। देखो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, ग्रुप बन गया, उनके द्वारा की गई एक एक्टिविटी है। डिवीज़न ऑफ, है ना, एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल से मिलकर बनता है। जिस तरह से हमारी बॉडी के छोटे छोटे ऑर्गन्स मिलते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स मिलते हैं और पार्ट्स मिलकर एक बॉडी बनती है, उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन भी छोटे छोटे रिसोर्सेज, छोटे बड़े सारे रिसोर्सेज मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जो कि सब मिलके किसी एक ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। क्लियर। और सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में ही क्या होता है, आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। दो पार्टी मिलती हैं और आपस में दो डिपार्टमेंट मिलते हैं, तो क्या करते हैं ये लोग, आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं। फ्रेमवर्क ऑफ पोजीशंस, ये अपने अपने पोजीशन को डिसाइड करने के लिए, फ्रेमवर्क बनाने के लिए क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। टूल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिलेशन। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या करता है, हमें रिलेशनशिप डेवलप करने में हेल्प करता है। क्योंकि हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह से क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है। तो उन एक्टिविटी को फिल करने की, उन एक्टिविटी को करने के लिए क्या होता है, टूल है। क्लियर है ना, एक प्रोसेस है। ये आप सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट के जितने फंक्शंस होते हैं वो सब एक प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजेशन भी उसी में एक प्रोसेस है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ठीक है। यूनिवर्सल फंक्शन मतलब सब जगह है। ऐसा नहीं है कि छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो नहीं चलेगा, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो नहीं वहाँ पर आएगा, या छोटा है या फिर टॉप लेवल है तो काम नहीं करेगा, मिडिल लेवल है तो काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह काम करता है। इसलिए जो कौन सा फंक्शन है, यूनिवर्सल फंक्शन है। तो बच्चों हमने देख लिया अभी क्या कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मीनिंग क्या है उसके, और अब इसके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने से, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करने से हम आपको क्या बेनिफिट्स मिलता है और क्या क्या लाभ मिलते हैं, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, हमको क्या ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस के लिए हम आपको दिखा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप सभी को पता है ना, वर्किंग इकोनॉमी, हमें अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, हमें अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है तो ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। अच्छी चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन प्ले।
बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, हम सभी जानते हैं अगर हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, कुछ तो भी, उसके लिए हमें क्या चाहिए, अच्छे रिलेशन चाहिए आउटसाइडर से इनसाइड से। तो बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, बेटर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए और अच्छे रिलेशन डेवलप करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। क्लियर है। इंक्रीज मैनेजरियल इफिशिएंसी, देखो इंक्रीज़ हो रही है, हमारे काम करने की क्षमताएं इंक्रीज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि हम एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। अगर हम अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो हमारी मैनेजरियल एलिजिबिलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, हमारी काम करने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। देखो हमारे सारे पार्ट्स बॉडी के सही रहें तो शायद हम अच्छा ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा दिन काम कर पाएंगे, अच्छे से काम कर पाए। उसी तरह से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो भी रिसोर्सेज हैं और उसके यहाँ को जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन सबको अगर प्रॉपर यूटिलाइज करने की बात की जाए, तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को काम करेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया भाई साहब इंक्रीज इन मैनेजरियल इफिशिएंसी। क्लियर, इंक्रीज मतलब बढ़ाना और मैनेजरियल मतलब काम करने की क्षमता। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये मैं पहले कह चुका हूँ। जैसे यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यूज़ करना, और रिसोर्स मतलब क्या होता है, वहाँ के संसाधन। तो हम आप चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो मनी हो, चाहे वो किसी तरह की मशीन हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो किसी तरह के ह्यूमन रिसोर्सेज हों, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों, अगर हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ को यूटिलाइज़ किया जाए तो हमें एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए। और अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होगा तो हमारे उन सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। क्लियर है। तो एक इंपॉर्टेंट ये भी बढ़ गया। कोऑर्डिनेशन जो पहले ही था, कोऑर्डिनेशन आपस में सभी लोग क्या करते हैं, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, वेल ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। तो ये भी इसका एक क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मैंने कहा ग्रुप एक्टिविटी है तो सारी चीज़ें क्या कर दी जाती हैं, ग्रुप के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, बांट दी जाती है। स्पेशलाइजेशन दे दिया जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस काम को करने के लिए एक्सपर्ट है। तो जो व्यक्ति जिस काम को करने के लिए एक्सपर्ट होता है उसको वो काम दे दिया जाता है। क्लियर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में क्या देखा, क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं और उसके इंपॉर्टेंस क्या हैं। चलिए जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्लियर। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये किस तरह से काम करता है, कैसे बनते हैं और क्या क्या इसमें होते हैं, क्या कैरेक्टर्स है, क्या मीनिंग है, इन सब के बारे में डिस्कशन होगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना, आपको कुछ समझ में आया होगा, आपके नॉलेज में इंक्रीज़ हुआ होगा। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए कॉमर्स सतीश गुप्ता को, ताकि आप आगे बेनिफिट्स लेते रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।